गैप अप पे आपको वेलकम करते हैं। आज गैप अप के ऊपर आपसे जिस मौजू पे हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर बहुत ही दिलचस्प मौजू है। और वो मौजू है डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई बुनियादी तौर पर टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत ही बड़ा एनालिसिस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। इसकी बहुत ही फंडामेंटल और बुनियादी और कुछ एडवांस चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। और आपको जिस चीज़ के ऊपर बताते चलें उसमें डिमांड सप्लाई के हवाले से जिस चीज़ से आपसे शेयर करें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात कि डिमांड सप्लाई है क्या, और चार्ट के ऊपर आपने इसे कैसे अप्लाई करना है। याद रखिए, डिमांड और सप्लाई जो एनालिसिस है ये बुनियादी तौर पर टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन ये फंडामेंटल एनालिसिस भी है। क्योंकि चार्ट के ऊपर आप जिस चीज़ को देखते हैं, बाजार में जिस चीज़ को आप देखने जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। जो लोग प्राइस को अंडरस्टैंड करते हैं, इवन स्टॉक मार्केट से हट के भी बाजार के अंदर जो हमारी रूटीन की एक्टिविटी होती है, वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो प्राइस को समझते हैं। तो डेफिनेटली हमने प्राइस को जानना होता है, जिसे प्राइस एक्शन भी कहते हैं। इसीलिए डिमांड और सप्लाई के अंदर हमारा फोकस प्राइस है। ठीक है जी। अब डिमांड सप्लाई एनालिसिस है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा है कि हम जिन चीजों को देखेंगे इसमें सबसे पहले प्राइस को देखेंगे, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, और क्या ताल्लुक है प्राइस का डिमांड और सप्लाई के साथ। ठीक है जी। पहली बात ये है कि आप जब चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आपको चार्ट के ऊपर क्या चीज नजर आती है। अभी आप देखें इस चार्ट के ऊपर, आप देख रहे हैं ये गोल्ड का चार्ट है, वीकली चार्ट है। और इसमें देखें अगर आप, तो इसमें जो चीज आपको नजर आ रही है वो ये आ रही है कि प्राइस गिर रही है, फिर प्राइस मूव करके ऊपर जा रही है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, फिर प्राइस कंसोलिडेट होती है, फिर नीचे आती है, कंसोलिडेट होती है। यानी ये जो प्राइस का स्ट्रक्चर है ये क्यों कर है। चार्ट के ऊपर अगर हम प्राइस पढ़ना चाहते हैं, प्राइस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये प्राइस क्यों ऊपर जाती है। यहां देखें गोल्ड की अगर प्राइस, तो इस जगह से प्राइस ने एक जंप मारा ऊपर की तरफ। तो सवाल ये पैदा होता है, जाहिर है चार्ट के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल नजर आती हैं जो कि बुलिश कैंडल जिन्हें कहा जाता है, और जो रेड कैंडल होती हैं उनको बेरिश कैंडल कहा जाता है। अब यहां से कौन सी चीजें हैं जिसने प्राइस को जो है उसको बढ़ा दिया, प्राइस ऊपर चली गई। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर प्राइस बढ़ रही है क्योंकि जब किसी चीज की मांग बढ़ती है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी प्राइस जो है वो जंप करती है। ये बुनियादी कुलिया आपने मार्केट का याद रखना है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब किसी चीज की प्राइस गिरती है, यानी जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो ये जो ताल्लुक है डिमांड और सप्लाई का चार्ट के ऊपर, मैं इकोनॉमिक्स की बेसिक्स और इकोनॉमिक्स की जो असल डिमांड सप्लाई के कवानीन के पहलू हैं मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ डिमांड सप्लाई के ऊपर, और आपकी एक तवज्जो मबजूल करने जा रहा हूं कि आप बाजार में, पॉइंट नंबर वन, आप बाजार में कीमत को देखते हैं, और कीमत जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, तलब बढ़ती है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस गिर जाती है। इस रिलेशनशिप को आपने चार्ट के ऊपर देखें। अगर आप इस रिलेशनशिप को समझते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम चार्ट को समझ जाएंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि मैंने क्या कहा था कि हम जिन चीजों को देखने जा रहे हैं उनमें प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है। अब हम आते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या चीज है, और क्या ताल्लुक है प्राइस के साथ इनका चार्ट के ऊपर। हमें दो तीन चीजें अभी चार्ट के ऊपर नजर आई हैं जो हमने देखी हैं, लेकिन यहां पर जिस चीज को हम फोकस करने जा रहे हैं वो क्या है, डिमांड। अब डिमांड क्या होती है।
डिमांड बुनियादी तौर पर किसी भी वक्त आपकी जो आपकी ख्वाहिश होती है, जिसको ज़र के ज़रिए पूरा किया जा सकता हो, उसको बेसिकली डिमांड कहा जाता है। और सप्लाई क्या चीज़ है? सप्लाई बुनियादी तौर पे वो ज़ख़ीरा है जो बाजार में बेचने के लिए, यानी कीमत के इवज़ बेचने के लिए लाया जाता है। हर चीज़ सप्लाई नहीं होती, हर चीज़ स्टॉक नहीं होती। सप्लाई सिर्फ वो ज़ख़ीरा होता है जो सिर्फ बाजार में बेचने की गरज से लाया जाए। ठीक है जी, ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन है। कभी मौका मिला तो हम तफसील से इस पर बात करेंगे और हम इसके दरमियान इनका रिलेशनशिप देखेंगे। आप जरा तवज्जो कीजिएगा कि कैसा जबरदस्त रिलेशनशिप है इनका चार्ट के हवाले से। जैसे अभी हमने कहा भी था, मिसाल के तौर पर अब आप देखें, डिमांड बढ़ी, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यानी एक ताल्लुक तो प्राइस का ये हुआ कि फॉर एग्जांपल बाजार में अगर टमाटर की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे रमजान में अक्सर होता है या किसी खास त्यौहार के ऊपर होता है, या किसी भी सोसाइटी में किसी खास मौके पर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। ठीक है जी। और जब किसी चीज की सप्लाई किसी वजह से बढ़ जाए तो डेफिनेटली वो उसकी प्राइस गिर जाती है। यानी सप्लाई का बढ़ना और प्राइस का जो ताल्लुक है आपस में, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अगर सप्लाई बढ़ गई तो कीमत गिर गई, अगर सप्लाई बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ गई। यानी उनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें नजर आ रही है सप्लाई और प्राइस के दरमियान। यानी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सोसाइटी में अगर किसी वजह से मखसूस फ्रूट जैसे सेब है, उसकी सप्लाई की बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस एरिए में उसकी कीमत गिर जाएगी उस चीज की। तो ये एक रिलेशनशिप आपको प्राइस और सप्लाई के दरमियान नजर आ रहा है कि प्राइस, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस गिर जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। जबकि दूसरी तरफ आपको किसी चीज की डिमांड बढ़ जाने से उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो इन दो पहलू को आपने जहन में रखना है कि कीमत का डिमांड और सप्लाई के साथ क्या ताल्लुक है। अगर ये चीजें वाजिया हो जाए तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट, हम चूंकि मैंने आज आपसे कहा था कि हम डिमांड सप्लाई थ्योरी ही पढ़ेंगे, तो डिमांड सप्लाई थ्योरी के अंदर याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर यहां पर दो तरह की कैंडलें हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ दो तरह की कैंडलें। एक कैंडल है बोरिंग कैंडल और दूसरी है एक्साइटिंग कैंडल। हालांकि कैंडल स्टिक एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बेशुमार अकसाम हमें मिलती हैं कैंडल्स की, लेकिन लेकिन याद रखिएगा कि डिमांड सप्लाई एनालिसिस के अंदर सिर्फ दो कैंडलें होती हैं, एक बोरिंग कैंडल होती है और एक एक्साइटिंग कैंडल होती है। बोरिंग कैंडल कौन सी होगी? जिसकी विक्स बड़ी होंगी, जिसकी विक्स बड़ी होंगी और बॉडी छोटी होगी, उनको हम बोरिंग कैंडल कहेंगे। और जिन कैंडल्स की बॉडी ज्यादा होगी और ये ऊपर नीचे जो दो विक आपको नजर आ रही हैं वो अगर छोटी होंगी तो उसको हम एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब इसको चार्ट में भी देख लेते हैं, मैं आपको चार्ट में भी दिखा रहा हूं। ये देखें, ये बोरिंग कैंडल है, ये इसकी विक बहुत बड़ी है तो ये बोरिंग कैंडल, ये सारी बोरिंग कैंडल्स हैं। बाजार में आपको दो ही कैंडलें नजर आएंगी, ये देखें, ये आपको एक्साइटिंग कैंडल नजर आएगी। ये देखें, आपको बोरिंग कैंडलें नजर आएंगी। ये आपको एक्साइटिंग कैंडल, ये आपको बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल्स, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बाजार में दो कैंडलें नजर आ रही हैं, बड़ी बॉडी वाली और बड़ी विक वाली। जिनकी विक बड़ी है उनको हम बोरिंग कैंडल कहेंगे और जिनकी बॉडी बड़ी है उनको हम एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। तो ये दो कैंडल आपको सिर्फ बाजार में नजर आएंगी। ये देखें, ये जैसे बोरिंग कैंडल है, ये सारी बोरिंग कैंडल्स हैं। ये एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल का याद रखिएगा, बॉडी बहुत बड़ी होती है। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। डिमांड सप्लाई एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, मैं फिर आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी कि पैटर्न।
डिमांड सप्लाई एनालिसिस में सिर्फ 2 पैटर्न होंगे सर, सिर्फ 2 पैटर्न, डिमांड पैटर्न और सप्लाई के पैटर्न। टोटल डिमांड के जो पैटर्न होंगे वो 2 होंगे, मैं लिख देता हूं, और जो आपके सॉरी सप्लाई है, ठीक है, उसके भी 2 पैटर्न है, सप्लाई के भी 2 पैटर्न है और डिमांड के भी 2 पैटर्न है, ठीक है जी। डिमांड के 2 पैटर्न है, सप्लाई के 2 पैटर्न है, इसका मतलब है टोटल कितने पैटर्न हुए, 4 पैटर्न हुए। कितने पैटर्न हुए, 4 पैटर्न हुए। अब वो पैटर्न कैसे होंगे वो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है जी, कि पैटर्न जो होंगे 4 पैटर्न होंगे, 2 कैंडलें बताई हैं, 4 पैटर्न हुए। अब जो 4 पैटर्न है उनको मैं मुख्तसरन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि वो कैसे होंगे। वो ऐसे होंगे, नंबर 1 रैली बेस, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप, नंबर 1 ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है जी। अब क्या है, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है जी, इसको हम कहेंगे डी, यानी डी से मतलब ड्रॉप, ये जो एरिया है ये वाला जहां पे कंसोलिडेशन करती है मार्केट, इसको हम कहेंगे बेस, ठीक है जी, और ये फिर ड्रॉप हुआ है, ठीक है, इसको हम कहेंगे डी, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है जी, ड्रॉप है तो डी कहेंगे, यानी मार्केट गिरी है, ड्रॉप से मुराद गिरी है मार्केट। ये क्या है जी, बेस, ये इसको हम बेस कहेंगे जहां पर मार्केट कंसोलिडेट करती है और फिर मार्केट ऊपर चली गई, यानी उसने रैली बनाई, बुलिश हो गई मार्केट। ये 2 पैटर्न हो गए जी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहां से लेंगे रैली बेस रैली, ठीक है जी, रैली और रैली से मतलब बुलिश हुई मार्केट, बेस, तो ये बेस है जी, ये बेस, और ये फिर रैली, तीसरा पैटर्न हो गया। अब चौथा चौथा पैटर्न आ गया, वो कैसे होगा कि रैली बेस ड्रॉप, यहां से रैली बेस बना और मार्केट फिर नीचे ड्रॉप हो गई, तो इसको आर कहेंगे आप, ठीक है, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हुआ, ड्रॉप डी। ये हो गए 4 पैटर्न, ठीक है जी। अब इसको मार्केट में देखते हैं कि क्या ये मार्केट में बनते हुए हमें नजर आते हैं या नहीं। तो इसको हम मार्केट में देखते हैं अभी, इसको अभी हमें मार्केट में ये यही करती हुई, यही काम करती हुई हमें मार्केट नजर आएगी। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मार्केट ड्रॉप हुई, ये बेस बनी, ये बेस बना और मार्केट में रैली आई, फिर मार्केट में ऊपर बेस बना, फिर मार्केट ड्रॉप हुई, फिर मार्केट बेस बनाई, फिर मार्केट ड्रॉप हुई, ठीक है जी, फिर मार्केट में रैली आई, फिर बेस बना, फिर ड्रॉप हुई, फिर बेस बना, फिर रैली आई, ठीक है जी। इसी तरीके से, सॉरी, इसी तरीके से आप मार्केट को रिवर्स भी जाके देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये हम मार्केट का मुशाहिदा यहाँ भी कर सकते हैं कई जगहों पर। ये देखें, ये मार्केट में रैली बनी, बेस बनी, फिर रैली बनी, तो ये चारों पैटर्न मार्केट बनाती है। मार्केट में आपको ये 4 पैटर्न जगह जगह आपको नजर आएंगे, ये 4 पैटर्न आपको मार्केट में जगह जगह नजर आएंगे। तो इसलिए इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप चार्ट को गौर से देखें, चार्ट को सही अंडरस्टैंड करें। अभी ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे सामने यहाँ भी अगर आप देखें मार्केट को, तो ये मार्केट की रैली थी, ये मार्केट की रैली थी, ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन बेस बनाई, फिर मार्केट ड्रॉप हुई, यानी ये क्या कह सकते हैं, रैली बेस ड्रॉप। फिर यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन नजर आई, बेस बनी, फिर मार्केट जो है वो रैली बना गई है। तो ये 4 पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करने हैं, हर टाइम फ्रेम के अंदर ये पैटर्न आपको नजर आएंगे। आपकी आंखें होनी चाहिए इन्हें देखने के लिए। उसके बाद आगे
4 पैटर्न के बाद आ गया जी जून, तो जून होंगे, 2 जून होंगे। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस की बात कर रहे हैं। 2 जोन बनेंगे, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन। ठीक है, ये 2 जोन हम डिस्कस करते हैं डिमांड सप्लाई एनालिसिस के अंदर। तो ये 2 जोन जो हैं, इनके अंदर अगर आप इनको देखेंगे तो ये जोन आपको जगह जगह नजर आएंगे। तो ये जोन कैसे आपको नजर आएंगे? इसके लिए आपने 2 चीजें जहन में रखनी है। एक जो हमने पढ़ा था, एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल मिल के आपस में जोन बनाती हैं। ठीक है जी। और डिमांड जोन अगर आप देखेंगे, जिस तरह आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी हमें जोन नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ये एक जोन नजर आता है, ये सप्लाई जोन है। लेकिन जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सप्लाई और डिमांड? डिमांड जोन आपको अक्सर जो है वो नीचे नजर आएंगे। ठीक है जी। और सप्लाई जोन हमेशा ऊपर आपको नजर आएंगे जहाँ पे सप्लाई होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देखने के लिए हर एक्साइटिंग कैंडल के साथ आपने जो चीज नोट करनी है वो बोरिंग कैंडल देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जोन को देखूं, चूंकि हम साथ साथ प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ देखें ये मार्केट ने एक बहुत बड़ा बेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी बॉडी वाली कैंडल्स हैं, ये सारी जो आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये छोटी विक्स हैं, ये विक्स बनी हुई हैं, जबकि यहाँ इसी के साथ एक बड़ी एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है जी। तो ये चूंकि ग्रीन कैंडल इसके साथ बन रही है और साथ में रेड कैंडल बन रही है जो कि एक्साइटिंग कैंडल है, रेड कैंडल एक्साइटिंग कैंडल है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब भी मार्केट जाएगी तो इसी जोन से रिएक्ट करती हुई हमें नजर आएगी, जैसा कि यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं हम। ठीक है जी, हम वीकली चार्ट के ऊपर इनको देख लेते हैं, इन चीज़ों को, फिर हम छोटे किसी टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे। बुनियादी बात यह है कि आपने एक्साइटिंग कैंडल देखनी है, हमेशा आपने एक्साइटिंग कैंडल पे फोकस करना है। आपको जहां भी एक्साइटिंग कैंडल नजर आए तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर देखते हैं कि कहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन बने हुए हैं। नंबर 1 क्या कहा मैंने कि आपको ये देखें, ये एक जोन बना हुआ है, ये देखें, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये डिमांड जोन है, इसलिए कि ग्रीन कैंडल हमें बुलिश कैंडल एक नजर आई है जो कि एक्साइटिंग कैंडल है, और इसके साथ छोटी बॉडी की हमें कैंडलें नजर आई हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन को अगर आप मार्क करें तो सेम इसी की जगह पर मार्केट ने यहाँ रिएक्ट किया, सेम उसी जगह पर, और अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी आप छोटी कैंडलें देखते हैं जिनकी विक्स थोड़ी बड़ी है, बॉडी छोटी है और साथ में बड़ी एक्साइटिंग कैंडल है, तो वो आप समझ जाना है आपने कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके बाद जिस इम्पोर्टेंट और आखिरी पॉइंट को मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो समझिए कि ट्रेड लगाने वाला पॉइंट है। उसमें क्या है, क्वालिटी वाले जोन्स, कि हर जोन जो है वो काम का नहीं होता, ट्रेड लगाने के काबिल नहीं होता। सिर्फ आपके वही जोन काम के हैं जो कि क्वालिटी जोन्स हैं। मैंने इसीलिए इसको बड़ा कर लिया। तो क्वालिटी जोन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नेक्स्ट किसी वीडियो पे बात करेंगे, चूंकि ये वीडियो लंबी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने करना क्या है, आपने एक काम जरूर करना है, आपने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और दूसरा काम आपने करना है कि आपने बेल को क्लिक करना है, ताकि आपको कोई अगली इंपॉर्टेंट वीडियो शायद कोई बहुत अच्छा क्लू दे जाए और आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा बिल्डअप करे। इसके साथ साथ आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ये आपने जरूर करना है, क्योंकि शायद कोई लॉस में जा रहा हो और वो कोई ऐसा पॉइंट मार्केट से देख ले हमारी वीडियो को
और उसका भला हो, और अगर उसका भला होगा तो यकीनन आपका भी भला होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।